नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, BEL दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अभी वैकेंसी आ चुकी है, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जो कि प्रोफेशनरी इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को, सेकंड शिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से देखना और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज कंसिडर ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि आपको ध्यान रख लेना है कि एक टिकाऊ कृषि पद्धति है टू इनहांस सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि ये मृदा उर्वरता जो है बढ़ाने, ध्यान रखिएगा, एंड पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक टिकाऊ कृषि पद्धति मानी जाती है। तो क्या, तो देखिए मोनोकल्चर में क्या होता है कि एक समय में एक जमीन पे एक ही तरह का फसल लगाना। तो क्या ये प्रैक्टिस आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है? नहीं, तो ये आपको नहीं हो सका। उसका देखिए एक्सेसिव पेस्टिसाइड यानी कि अत्यधिक अगर कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या सॉइल जो फर्टिलिटी इम्पैक्ट होगा? तो देखिए इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए। देखिए ओवर ग्राजिंग, ये तो बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट। तो देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जिसके कारण जो है मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम जो है प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से कृषि वानिकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए हिंदी लैंग्वेज जो कि भारतीय संविधान के 343 अनुच्छेद में जो है 343 से एक्चुअली 351 तक का है, इसको ध्यान रखिएगा। और 343 में जो है जो हिंदी भाषा जो है, ध्यान रखिएगा, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई, जो कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एडॉप्ट किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, देवनागरी स्क्रिप्ट में। और इसके लिए जो है ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को यहाँ पर राष्ट्रीय जो है हिंदी दिवस, 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। और इसके लिए एक जो है इंस्टीट्यूशंस भी गठित किया गया है, जो कि प्रमोट करता है एंड प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट की कौन सा लैंग्वेज? तो हिंदी लैंग्वेज। ये कौन सा जो है संस्थान करता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि गुप्त वंश का प्रथम शासक, यानी कि संस्थापक बेसिकली पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो श्रीगुप्त इसका सही उत्तर होगा, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जो कि पहले रूलर भी हुए हैं। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ द फंड्स, यानी कि वह दर बताना है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक धन की कमी की स्थिति में, किसकी कमी में? तो धन की जो है कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। यानी कि जो बैंक आपने देखा है जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, वो क्या करती है कि जो है धन की अगर कमी हो जाएगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों का बैंक कहलाता है, तो उससे जो है उधार पैसा लेता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा वो रेपो दर कहलाती है, यानी कि रीपरचेसिंग ऑप्शन जो है रेट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रेपो रेट होता है। और इसके उल्टा जो होता है रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, रिवर्स रेपो रेट। तो इसको जो है उल्टा कर दिए, यानी कि अब क्या करेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट होगा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो बड़ा होगा रेपो रेट, यानी कि मान लीजिए 6.5% पे जो है यहाँ पर रेपो रेट, यानी कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को दे रही है, तो ये 6.5 से कम ही होगा, यानी कि 6.25 हो सकता है, 6.4 हो सकता है, यानी कि इससे कम होगा बेसिकली।
ध्यान रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट जो है हमेशा जो है रेपो रेट से कम होगा या फिर बराबर इन केस में, यानी कि कम ही जनरली होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैक्राइड कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी, यानी कि मोनोसैक्राइड जो है जो कि फल और शहद में पाया जाता है। तो देखिए बेसिकली ये चीनी पूछा जा रहा है कि कौन सा टाइप का चीनी जो है फ्रूट्स और हनी में मिलता है। तो देखिए फल है, तो फल में क्या मिलता है, तो यहाँ पर फ्रक्टोज मिलता है, तो फ्रक्टोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दूध में लैक्टोज मिलता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो होता है, तो दूध में लैक्टोज। देखिए सुक्रोज जो टेबल शुगर होता है, ध्यान रखिएगा टेबल शुगर इसको बोलते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 3 तरह के शुगर मैंने बताया, फलों में फ्रक्टोज, दूध में लैक्टोज और टेबल शुगर को सुक्रोज। तो इस तरह से इसको ध्यान, और एक कैसा है मोनोसेक्राइड है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठार, तो पठार की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो पठार की जो है यहाँ पर प्राथमिक जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यानी व्यवस्था विशेषता पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, तो फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग एलिवेटेड एरिया होता है, यानी कि समतल या धीरे धीरे ढलान वाला ऊंचा एरिया होता है, यानी कि फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग एलिवेटेड एरिया। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको करेक्ट उत्तर डी सही है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इंस्टीट्यूशंस वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब, तो 1875 में। तो किसके लिए, द प्रमोटिंग वैदिक एजुकेशन एंड द अपोजिंग आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस जो है यहाँ पर संस्था की स्थापना की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आर्य समाज इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु कैप्टन द इंडियन विमेंस हॉकी टीम दैट पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो 2020। तो देखिए पुराना जो है एग्जाम का पूछा गया, क्योंकि ध्यान रखिएगा 2024 का जो है पेरिस ओलंपिक हो चुका है, कहाँ, पेरिस में हुआ था। तो देखिए भारतीय महिला टीम ने वहाँ पर क्वालिफाई ही नहीं किया 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए, लेकिन 2020 में टोक्यो में पार्टिसिपेट किया था और 4th पोजीशन पे रही थी। तो ध्यान रखिएगा उस समय जो है कैप्टन जो है इसकी पूछा गया है, तो रानी रामपाल इसका सही उत्तर होगा, जो कि अब संन्यास ले चुकी है। तो रानी रामपाल हॉकी का प्लेयर हैं, विमेंस हॉकी के प्लेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहीं पर 24 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था और टोक्यो का पेरिस ओलंपिक हुआ था, पुरुष टीम ने दोनों जगह जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जो है अपने नाम किया, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर। अब देखिए नॉट को ध्यान देखिएगा, नॉट अ पिलर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज आउटलाइन बाय द ब्रंट लैंड कमीशन। तो देखिए ब्रंट लैंड कमीशन पूछा जाता है, तो 1987 में इस लाया गया था। ध्यान रखिएगा जो ब्रंट लैंड कमीशन है 1987 में लाया गया था, किसके लिए, तो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें बहुत सारे पिलर हैं, तो इसमें कौन सा पिलर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो सभी जगह जो है रखी जाती है। उसका देखिए सोशल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये था, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंटल बैलेंस यानी कि पर्यावरण संतुलन नहीं था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ब्रंट लैंड कमीशन किससे संबंधित है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। कब इसको बनाया गया, 1987 में। और यहाँ पर कुछ पिलर हैं जिसमें कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन इन्वायरमेंटल बैलेंस नहीं है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एनिमल किंगडम, यानी कि प्राणी जगत की एक विशिष्ट विशेषता क्या है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए सेलुलोज सेल वॉल एक क्या किस में होता है, तो प्लांट में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्लांट में होता है। तो इसमें देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि विषम पोषी पोषण जो है यहाँ पर
होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि विषम पोषी, ध्यान रखिएगा, विषम पोषी जो है न्यूट्रिशन होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावर एक्सक्लूसिव टू द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है मैटर कौन सा है, तो देखिए इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इस भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूची है, यानी कि शेड्यूल है। इस 12 जो शेड्यूल में 7th जो शेड्यूल है उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी कि शक्ति के बंटवारा है। इसमें जो है कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए यूनियन लिस्ट पे जो है यहाँ पर मामले पे जो कानून बनाएगा केंद्र बनाएगा, स्टेट पे क्या होगा स्टेट बनाएगा। लेकिन जो है अगर कुछ राज्य मिलके बोलेंगे कि ये इस जो पार्टिकुलर जो कानून है वो केंद्र बनाएगा तो बना सकती है, और कनकरेंट लिस्ट पे जो है दोनों बना सकती है। लेकिन अगर उसी पे अगर केंद्र बना दिया तो केंद्र का कानून लागू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिफेंस क्या स्टेट का सब्जेक्ट है, नहीं पूछा है स्टेट का सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो ध्यान रखिएगा। तो डिफेंस जो है यूनियन लिस्ट का है। तो देखिए यहाँ पर करेंसी एंड क्वाइनेज यानी कि मुद्रा और सिक्का किसका है, तो ये भी यूनियन लिस्ट का है। विदेशी मामले क्या है, तो यूनियन लिस्ट का है। रक्षा क्या है, तो यूनियन लिस्ट का है। लेकिन पुलिस है वो आपको ध्यान रख लेना है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। और लेकिन जो जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली का, वहाँ पर जो है पुलिस जो है यहाँ पर वो जो है यूनियन लिस्ट में है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जगह पुलिस जो है स्टेट मैटर है। इस तरह से आप देखते होंगे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि राज्य सरकार के अधीन आता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इंडियन सिटीजन्स। तो देखिए जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताने जा रहा हूँ। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 2 में रखा गया है। ध्यान रखिएगा भाग 2 में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा भाग 2 में है, क्योंकि भाग 3 में जो है आपको क्या है, तो मौलिक अधिकार है। तो देखिए भाग 2 में जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक आता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 5 से 11 तक ये तीनों जो है यहाँ पर क्या है, तो भाग 3 में आता है, जो कि अनुच्छेद कहाँ से आता है 12 से 35 तक, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 12 से 35। तो देखिए अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा जो है कहा है, तो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अनुच्छेद 11 जो यहाँ पर आ रहा है वो जो है डील्स करता है भारतीय नागरिकों से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, अनुच्छेद 11, यानी कि आर्टिकल 11 जो है डील्स विद द इंडियन सिटीजन। और नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 11 डील्स विद द इंडियन सिटीजन। तो इस तरह से जो है आपको पढ़ना है, और 12 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सभी को मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।